मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा तकदीर बदल सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज के हिंदी क्लास में रघुवीर सहाय की कविता अधिनायक पर चर्चा करूंगा। इसके अंतर्गत लेखक का परिचय, कविता का पाठ तथा प्रत्येक अवतरण का सविस्तार से व्याख्या करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। कवि का जीवन परिचय। जन्म 9 दिसंबर 1929, जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, निधन 30 दिसंबर 1990। पिता हरदेव सहाय शिक्षक, शिक्षा एमए अंग्रेजी, वृत्ति नवभारत टाइम्स के सहायक संपादक एवं दिनमान साप्ताहिक के संपादक भी रहे। काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप में, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, लोग भूल गए हैं। काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी हुए। कविता का पाठ। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सूत ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लम तुरहा पगड़ी छत्र तंवर के साथ, तोप छुराकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कौन कौन वह जनमन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। प्रस्तुत कविता का सविस्तार व्याख्या। प्रस्तुत कविता अधिनायक आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह से लिया गया है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सूत ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लम तुरहा पगड़ी छत्र तंवर के साथ, तोप छुराकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। प्रस्तुत पंक्तियां रघुवीर सहाय की कविता अधिनायक से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि राष्ट्रगीत का महत्व राष्ट्रीयता से नहीं है, बल्कि कौन नेता कितना बड़ा बाहुबली है, कितना बड़ा बलवान है, कितना प्रभावशाली है, उसी आधार पर उस राष्ट्रगीत के महत्व को आंका जाता है। कवि की यह सोच युक्ति संगत और समसामयिक है। अधिनायक कविता में हर चरना की पहचान फटा सुथना पहने एक गरीब बालक के रूप में हुई है। अपनी लाचारी का प्रमाण लिए हुए वह राष्ट्रीय गीत गाता है। कवि का यह कटु व्यंग बड़ा ही उचित एवं सामयिक है। आज़ादी मिलने के इतने वर्षों के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया है। कविता में हर चरना इसी आम आदमी का प्रतिनिधि करता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। प्रस्तुत पंक्तियां रघुवीर सहाय की कविता अधिनायक से उद्धृत अंश है। कवि अपने पूरे परिवेश को साहसपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करते हुए कह रहा है कि आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी झूठी है। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन सरकारी जलसे के रूप में स्वाधीनता दिवस
एवं गणतंत्र दिवस मनाते हम अवश्य हैं, पर ऐसे अवसर पर राजनेता शिरकत करते हैं। राजसी ठाठ बाट में भड़कते रोब दाब के साथ देश के रहनुमा भाषण करते हैं। इस भाषण में देश की प्रगति का झूठा मानचित्र खींचा जाता है, झूठा प्रलोभन दिया जाता है। राजकीय ताम झाम से मनाए जाने वाले इस जलसे को देखने के लिए पूरा पश्चिम सभी ओर से अपनी त्रासद स्थिति से उलझे पुलस्ते रंगे पूते नरकंकाल आते हैं और अपने राजनेताओं की जय जयकार करते हैं। कौन कौन वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन किसका बाजा रोज बजाता है। प्रस्तुत अंश में रघुवीर सहाय ने सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों को आधुनिक भारत के अधिनायक अर्थात तानाशाह के रूप में चित्रित किया है। आज राष्ट्रीय गान के समय इन्हीं सत्ताधारियों का गुणगान किया जाता है। जब भी राष्ट्रीय त्यौहार पर जनगण मन अधिनायक गाया जाता है तो आम आदमी जो गरीब और लाचार, जो फटेहाल जीवन बिता रहा है, इस राष्ट्रीयता का अर्थ नहीं समझता। वह उसी राजनेता को जनता का अधिनायक मानकर इस राष्ट्र गीत को गाता है। वह समझता है कि वह इन्हीं राजनेताओं का गुणगान कर रहा है।